हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फिल्म डेरी वाला के बारे में बात करने वाले हैं। डेरी वाला फिल्म हरियाणवी सुपरस्टार उत्तर कुमार की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आज हम इस फिल्म के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिले सबसे पहले। और जो यह फिल्म देख चुके हैं वह कमेंट करके बताएं कि आपको इस फिल्म का सबसे बेहतरीन पार्ट कौन सा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले फिल्म का नाम। दोस्तों, फिल्म का नाम है डेरी वाला। अब बात करते हैं फिल्म की रिलीज डेट। डेरी वाला फिल्म 23 जून 2020 को राजलक्ष्मी चैनल पर अपलोड की गई थी। अब बात करते हैं कि फिल्म में किन किन लोगों ने काम किया है। फिल्म के हीरो हैं उत्तर कुमार सर और हीरोइन है शगुन शर्मा। इसके अलावा अमित सहोता, दिनेश चौधरी, राजीव सिंह सिरोही आदि लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और वह है फिल्म की स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत एक दूध की डेयरी से होती है। एक गांव में एक दूध की डेयरी होती है। डेयरी एक किसान परिवार की होती है। वह उस डेयरी को बेच देते हैं और जिसे वह डेयरी बेचते हैं वह इस कहानी का हीरो होता है। उसका नाम कृष्णपाल होता है। एक दिन जब वह डेयरी पर आता है तो वह रास्ता बिचल जाता है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो बुग्गी पर घास ला रही होती है। वह उससे डेयरी का रास्ता पूछता है तो वह लड़की उसे गलत रास्ता बता देती है। फिर वह गलत रास्ते पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे डेयरी का मालिक मिल जाता है। फिर वह उसे डेयरी पर लेकर आता है। उसके बाद डेयरी का मालिक कृष्णपाल के लिए घर से चाय भिजवाता है। फिर एक लड़की उसके लिए चाय लेकर आती है। जब वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हकदम रह जाते हैं, क्योंकि यह वही लड़की होती है जिसने नरेंद्र को गलत रास्ता बताया था। उसके बाद यह लड़की रोजाना हीरो के लिए यानी कृष्णपाल के लिए चाय लेकर आती है, जिसके कारण इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। और धीरे धीरे यह नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और इस कहानी में कमाल की बात यह होती है कि देविका के घर वाले भी उन दोनों को पति पत्नी के रूप में देखने लगते हैं, जिस कारण नरेंद्र देविका के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। जैसी वह दोनों शॉपिंग करते हैं फिर एक दिन वह देविका को मोटरसाइकिल सिखाने का प्रयास भी करता है, जिस कारण उन दोनों की केमिस्ट्री देखने में बहुत मज़ा आता है। देविका नरेंद्र की नकल भी करती है, उसके चलने की नकल कर उतारती है, तो उसकी मम्मी उसे समझाती है कि किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। कहानी में एक और लव स्टोरी चलती रहती है। डेयरी में एक लड़का होता है जिसका नाम नन्ना होता है, जो नरेंद्र की काम में हेल्प करता है। वह भी एक लड़की से प्यार करता है। उन दोनों की लव स्टोरी का भी कोई तोड़ नहीं होता है। यह दोनों लव स्टोरी चलती रहती है। नन्हे की लव स्टोरी में नन्ना अपनी प्रेमिका को टाइम नहीं दे पाता है। वह बेचारी उससे मिलने के लिए बड़ी बेताब रहती है। वह नन्हे के आगे पीछे घूमती रहती है, कभी डेयरी पर तो कभी खेत में। लेकिन नन्हा बेवकूफ़ होता है, वह उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है। और नरेंद्र की लव स्टोरी इक्वल होती है। वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच कोई तीसरा भी होता है और वह लड़का देविका का आशिक होता है। वह देविका को पाना चाहता है, इसलिए वह देविका के आगे पीछे घूमता रहता है। लेकिन देविका उसे पसंद नहीं करती है और उसकी पिटाई भी करती है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि देविका नरेंद्र से प्यार करती है। फिर एक दिन उसे पता चल जाता है तो वह शांत हो जाता है और देविका का पीछा करना बंद कर देता है। जब एक दिन देविका डेयरी पर आती है नरेंद्र से मिलने, तो वह वहाँ पर नहीं होता है। वह देखती है कि वहाँ पर काफ़ी सामान बिखरा पड़ा है, तो वह वहाँ सफाई करने लगती है। उसके कमरे को साफ कर देती है और उसके कपड़े भी धो देती है। जब नरेंद्र वापस आता है तो वह सब देखकर बड़ा खुश होता है। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में ट्विस्ट आता है। पहले तो वह देविका को खुद नरेंद्र की चाय लेकर भेजते थे, लेकिन अब वह देविका को नरेंद्र से मिलने से के लिए मना करते हैं। लेकिन अब वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि वह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। फिर एक दिन कृष्ण नाम का आदमी डेयरी पर आता है, जो इस डेयरी का मेन मालिक होता है। फिर वह यहीं पर रुक जाता है। उसके बाद फिर देविका चाय लेकर आने लगती है। जब वह चाय लेकर आती है तो उसे डेयरी पर सिर्फ नरेंद्र ही मिलता है, जो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जब देविका घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में नरेंद्र मिलता है। फिर शाम को कृष्ण और नरेंद्र देविका के घर खाने पर जाते हैं
उसके बाद देविका बाग में जाती है नरेंद्र से मिलने, तो उसे रास्ते में कृष्ण मिलता है और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहता है। वह मना कर देती है क्योंकि कृष्ण भी देविका की इसमें पागल हो चुका होता है। वह उससे शादी करना चाहता है और वह एक दिन यह बात कृष्णपाल को बता देता है कि वह उसकी हेल्प करे। यह बात सुनकर कृष्णपाल अपने दिल पर पत्थर रख लेता है और देविका को नरेंद्र से शादी करने के लिए कहता है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के चक्कर में किसी की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहता है। वह उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता है। लेकिन देविका नरेंद्र से शादी करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वह अपने माता पिता को सच बताने की हिम्मत उसके अंदर नहीं होती है। इसके बाद कृष्णपाल दूसरी डेयरी पर जाने की तैयारी करता है, तो यह बात देविका को पता चल जाती है और वह अपने आप को रोक नहीं पाती है और भाग पड़ती है, लेकिन वह उससे नहीं मिलता है। जब तक वह भागती है तो कृष्णपाल वहाँ से निकल पड़ता है। फिर वह नरेंद्र को अपनी फीलिंग्स बताती है, लेकिन वह भी उसकी हेल्प नहीं करता। लेकिन वह उन दोनों के प्यार के आगे मजबूर हो जाता है फिर बाद में, और